जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन व्रज रंजन यशोदानन्दन व्रज रंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि। जय माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधारी। माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव की जय। श्री राधा गोविंद की जय। श्री राधा दामोदर की जय। श्री राधा गोविंद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री नरसिंह भगवान के गौरताई की जय। प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। Okay, so we will do the Manglacharan. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी आराध्यो भगवान् व्रजेषु तनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्र धारणः परा पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपम् स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परम् आनन्दमाधवं श्रीदीनबन्धुतारणम्। श्रीमद्भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
So Hare Krishna everybody and most welcome to the weekly Srimad Bhagavatam class. So today, as you all could see that we don't have the permanent link that we always have, so there will be no YouTube recording. So let's see how we manage today's class. Although I have recorded on this computer, तो मैं देखती हूँ मैं कैसे क्या कर पाऊंगी. So anybody remembers what chapter did we do in the last class? देखें तो सही कौन कितना alert चल रहा है. 12th chapter, 12th 14. or 13th, We finished up with 14. 14th. 14th. ठीक है 14 हो गया. Correct. Yes, ma'am. Okay. So, as usual, a quick recap of what we have done till now. तो आज के चैप्टर का नाम है द पांडवास रिटायर टाइमली, है ना. इससे पहले अपन लोगों ने क्या किया था, इससे पहले अपन ने किया था द डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. सो नाउ हमने क्या देखा कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारी हिंट्स मिल रही थी कि शायद हे हरे कृष्णा पुष्पा माता जी दंडवत प्रणाम. सो हम वापस एक बहुत ही एलिवेटेड भगवत गीता की स्पीकर है हमारे बीच में. मुझे नहीं पता माता जी मैं आपके सामने कुछ बोल पाऊंगी कि नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. माता जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. थैंक यू सो मच. जी 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 बिल्कुल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो तो हमने देखा कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज को हिंट्स मिली, पर उनका मन गवारा नहीं कर रहा था. वो बोल ही नहीं पा रहे थे, वो रेडी नहीं थे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि कृष्णा अब इस दुनिया से अपनी लीला को समाप्त करके जा चुके हैं. क्यों क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि मन में वो एक होता है ना, यू होपिंग अगेंस्ट होप की क्या मुझे ऑथेंटिक सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों मानूं इस बात पे. इस चीज का हमारी सबकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है. हमें कहीं से भी कुछ भी न्यूज मिलती है और हम इतने आतुर हो जाते हैं उसको आगे फैलाने के लिए, बिना ये सोचे समझे कि क्या वो सोर्स ऑथेंटिक है. एंड ऑल्सो जो भी न्यूज मिली उसको किधर और ट्रांसफर करने से पहले हमको जो चीजें होती है ना जिसपे हमें उसको टेस्ट करना है, वो टेस्टिंग स्टोन होता है कि ये लेवल्स पार अगर हो जाए तब हमें अपने मुख से बात निकालनी भी चाहिए. तो उसमें कौन सी पॉइंट्स हमने देखी थी, भगवत गीता के एक श्लोक में आता है ये कल्चर ऑफ स्पीच बोलते हैं अपन इसको. अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वान्मयम तप उच्यते. तो वाणी का तप, मेरी वाणी का मुझे क्या ऐसे निकाल देना चाहिए? हमारी मम्मी बोला करती थी कि जो जबान होती है वो भगवान ने 32 दांतों के अंदर क्यों दिए, ताकि 32 पहरेदार हैं उसके. एकदम टंग निकाल के हमको रेडी नहीं होना चाहिए, आतुर नहीं होना चाहिए कि बस कुछ भी बोलना है, कुछ भी मुंह में आया बोल दिया, कुछ भी सुना कुछ भी आगे ट्रांसफर कर दिया. व्हाट्सएप मैसेजेस और जो भी मीडिया के मैसेजेस है उसके संग भी ये चीज अप्लाई होती है. ऐसा थोड़ी कुछ भी मैंने कहीं भी सुना वो आगे हमको फॉरवर्ड करना नहीं. कंट्रोल है ना, कंट्रोल अर्जुन कंट्रोल. देयर इज रियली नो नीड टू बी इन अ हरी. सो युधिष्ठिर महाराज को सारे बैड ओमेन्स मिल रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज मानने को तैयार नहीं थे. उन्होंने बोला मुझे कहीं से ऑथेंटिक न्यूज अभी तक मिली नहीं है, मैं नहीं मानूंगा कि कृष्ण चले गए हैं. सो 14th चैप्टर का नाम जो था वो क्या था, डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. लेकिन अभी एक्चुअल लीला जब हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं तो 11वां स्कंद जब आएगा उसका अध्याय 30 और 31, वहां पर पूरी भगवान की जो डिसअपियरेंस लीला है वो आएगी. ठीक है, अभी सिर्फ इफेक्ट्स ऑफ डिसअपियरेंस दिख रहे हैं कि अगर वो नहीं है जब तो कैसे कली का प्रभाव दिखना शुरू होगा, वो देखा अपन लोगों ने. फिर अपन ने देखी फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन डिवोटीज की, कृष्ण नहीं रहेंगे तो कैसा रहेगा यहाँ पर, ये अपन ने चैप्टर 14 में पढ़ा था. अर्जुन बहुत दर्द में है ऑलरेडी क्योंकि उसको ये चीज पता है कि कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके यहाँ से जा चुके हैं. ऊपर से युधिष्ठिर महाराज उनके सामने 50 क्वेश्चंस लेके बैठे हैं, तो अर्जुन थोड़े से परेशान हो रहे हैं. किसी को कुछ क्वेश्चंस याद है उस समय अर्जुन से क्या क्वेश्चंस पूछे थे युधिष्ठिर महाराज ने? एनीबडी रिमेम्बर्स एनी ऑफ द क्वेश्चन? कहीं आप मतलब आपने किसी को कॉन्कर करने से रह गए, या आपने किसी को दान नहीं दिया, हाँ, या वेरी किसी गुड. लेडी ने आपको मतलब डिसरिस्पेक्ट किया, या आपने किसी को डिसरिस्पेक्ट किया. अरे वाह, वेरी गुड. यस माता जी. या आपने किसी औरत के किसी साथ को खाना नहीं दिया. कुछ गलत तो, हाँ, किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, किसी गलत और स्त्री का संग तो नहीं किया, किसी राइट, हाँ,
किसी राइट स्त्री ने आपको अप्रोच किया और आपने उसको रिजेक्ट तो नहीं किया और आपको डिफीट तो नहीं किया क्या, है ना। और अर्जुन एकदम साइलेंट। अब अपन देखते हैं चैप्टर 15 में, पांडवास रिटायर अर्ली में। चैप्टर काफी बड़ा है, 51 वर्सेस हैं। अपनी आज टेम्पररी लिंक है, सो 40 मिनट्स बाद खत्म ही होगी, अपने को मालूम है। और फिर मैं 6 मिनट्स तक नई लिंक नहीं दे पाऊंगी, सो लेट्स सी हाउ वी डू इट। समहाउ वी शुड फिनिश इट, आई डोंट, लेट्स सी, ठीक है। अगर 6 मिनट्स तक मैं लिंक नहीं दे पाई तो क्या आप सब लोग 6 मिनट्स तक रुकेंगे, तब तक मैं दूसरी लिंक दूं आप लोगों को? थैंक यू नारी माता, क्योंकि मेरी इससे पहले भी एक क्लास थी, तो उसमें वो एक छोटा ग्रुप है, तो हम लोगों ने फिर वो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से उसको कर ली थी। लेकिन इतने ह्यूज ग्रुप में और इतने अलग अलग ग्रुप से सब लोग हैं, तो हम व्हाट्सएप वीडियो नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज वेट फॉर 6 मिनट्स टिल आई एम एबल टू गिव अनदर लिंक। ओके फाइन, थैंक यू सो मच ऑलवेज फॉर सो मच कोऑपरेशन। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब वैष्णवों के चरण कमल में मेरा दंड प्रणाम प्लीज स्वीकार करिए, आप लोगों की वजह से ये क्लास चल रही है। थैंक यू सो मच। तो मधुमा, एक ऐसा नहीं, सेकेंड, आपके लिंक का कोई पासवर्ड है क्या? ये वाली नहीं। अच्छा, डायरेक्ट कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, बस मुझे एडमिट करना ठीक। रहता है अंदर इसमें, है ना। अच्छा, तो माय मॉम इज ट्राइंग टू एंटर फ्रॉम अनदर लैपटॉप एंड इट्स आस्किंग फॉर पासवर्ड। नो, बट इट डजंट शो मी सॉरी हियर फॉर द एनी। इनकन्वीनियंस। इट्स ओके, बट इधर कोई पासवर्ड किसी को भी कोई पासवर्ड की रिक्वेजिशन नहीं थी बेटा, सिर्फ उसको लिंक को क्लिक करना और यहाँ मुझे दिखेंगे तो मैं एडमिट कर लूंगी, यहाँ पे नहीं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ओके ओके, सो सूत्र गोस्वामी यहाँ पर चैप्टर 15 में क्या बोलना शुरू करते हैं कि अर्जुन बहुत दर्द में है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेपरेशन महसूस हो रही है कृष्ण के लिए। ऊपर से युधिष्ठिर महाराज की इतनी सारी स्पेक्युलेटिव इंक्वायरीज आ रही हैं, और उनके जो ये सिम्टम्स हैं वो डिस्ट्रेस वाले इतने ऑब्वियस है अर्जुन के दर्द के कारण। जो हम मेंटल एगनी में जब होते हैं तो वो हमारा फिजिकली उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है ना। कोई भी अगर मन से शांत नहीं होगा तो ऐसे झूठा स्माइल नहीं कर सकता है, दिखने लग जाता है चेहरे से। अपन जैसे मदर्स होती है स्पेशली, वो बच्चों को अच्छे से रीड करती है, तो बच्चे की शक्ल देख के बोल देती है ना, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों दिख रहा है। तो वो दिख रहे थे, उनका मुख जो है वो सूखा जा रहा था, उनकी शरीर का जो लस्टर है, जो शाइन है, वो पूरी खत्म हो रही थी। हमारे फेस की शाइन खत्म हो जाती है ना, हम सैड होते हैं तो। और इतने सारे क्वेश्चंस का वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। ऐसा नहीं कि देना नहीं चाह रहे थे, पर वो असक्षम थे, बोलते नहीं बन रहा है। मुश्किल से वो अपने आंसुओं को रोक रहे थे, उनकी आंखें पूरी आंसुओं से भरी हुई हैं। और क्यों इतना डिस्ट्रेस है ये हम समझ रहे हैं, क्योंकि कृष्णा आउट ऑफ साइट है। अगर भगवान हमारे जीवन में नहीं होंगे, यानी कि एज परमात्मा हम सबके पास भगवान है, राइट। लेकिन अगर हम लोग कोई बिना भगवान को कांस्टेंट स्मरण के अगर जी रहा है, तो वो एकदम कैसी है, थोती सी, यूजलेस सी, होपलेस सी लाइफ है। एंड अर्जुन अपने इतना प्रेम करने वाले उस सखा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और उनको याद कर रहे हैं, उनकी विशेस को याद कर रहे हैं, उनकी जो बेनिफैक्शंस जो उनको दिया करते थे उसको याद कर रहे हैं, वो जो फेमिलियल रिलेशन है उसको याद कर रहे हैं, उसकी उनकी चैरिट ड्राइविंग को याद कर रहे हैं कि कैसे हाय मेरा रथ ही चला दिया। और क्या होता है फिर धीरे जितना ज्यादा हम इमोशनल होते जाते हैं चीज को लेकर के, तो हमारी ब्रीदिंग हैवी हो जाती है। सो अर्जुन इज ब्रीदिंग हैवीली, बट या विद अ लॉट ऑफ एफर्ट नाउ ही स्टार्ट्स टू स्पीक, बिकॉज ये तो बहुत डिसकर्टसी हो जाएगी कि बड़े भाई उनसे कुछ पूछ रहे हैं और वो जवाब ना दे। तो वो बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलना शुरू करते हैं अर्जुन? अर्जुन उवाच वांछितो हम महाराजा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पठतं तेजो देव विस्मापनं महः। Arjun, anybody wants to try? Arjuna uvacha. बोलिए ना प्लीज। वंचितो हम महाराजा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच वंचितः अहं मे महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपतं तेज देव विस्पान महत। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। मैं बोल हरे रही हूँ। कृष्णा। यस माता जी। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिनाम बन्धुरूपेण येन अहपितं तेजो देवविस्मापनमहत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, क्या बोल रहे हैं? वंचित तो अहम राजा, मैं वंचित हो गया हूँ। मैं किससे वंचित हो गया हूँ? मैं मुझसे छीन लिया गया है। बेसिकली उन्हें ऐसा लग रहा है अर्जुन को कि आई हैव बीन रॉयली चीटेड, मैं तो, मेरे संग चीटिंग हो गई है। क्यों? महाराजा, महाराजा किसको बोल रहे हैं? अपने बड़े भाई को बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि वो जो हरि था, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, हरि ना बंधु रूपना, भगवान मेरा बंधु बनकर आए, मतलब मेरे फ्रेंड की तरह भगवान आए, है ना। नाउ ही हैज डिसअपियर्ड। ये न में अब उससे क्या हुआ, जब वो चले गए तो अपहरतम तेजो, मेरा तेज का अपहरण हो गया है। क्योंकि अपन थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि दुख में कैसे हम लस्टर लेस हो जाते हैं। सो भगवान के वियोग में अर्जुन, उनका पूरा तेज क्या है, वो छिन गया है। ही इज bereft ऑफ ऑल द पावर, पावर नहीं बचा उनके अंदर कुछ भी। और वो बोल रहे हैं कि विस्मापनम महत, ये बहुत मेरे लिए एस्टोनिशिंग बात है। देवम, देवताओं के लिए भी ये बहुत एस्टोनिशिंग बात है। क्या चीज? वो जो मेरा एस्टाउंडिंग पावर था, ऐसा बल, ऐसा तेज कि अर्जुन जाकर के देवताओं की मदद करके आते थे युद्ध में। सो ऐसे अर्जुन ने, अब हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से उन्होंने, जब एक बार इंद्रदेव के पास में गए थे तो उन्होंने वहां पे हेल्प करी थी। तो अर्जुन वो किस चीज के लिए, यहाँ पर हम देखें कि वो लेमेंट किस लिए कर रहे हैं? क्या उनका तेज चला गया इसीलिए दुख मना रहे हैं? नहीं। अर्जुन किस चीज के लिए दुख मना रहे हैं? पावर के लिए नहीं, लव के लिए, कि मेरा प्रेम, जो जिनसे वो इतना प्रेम करते थे, मेरा वो दोस्त मुझसे छिन गया है। ही इज वेरी सैड। अब एक और चीज यहाँ पर हमें क्या समझ में आती है, अर्जुन को ये समझ में आ रहा है कि जो मेरा तेज था, जो मेरा पावर था, वो किसकी वजह से था? वो कृष्ण की वजह से था। वो क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं इस चीज की, बिल्कुल भी। हरे हरे कृष्ण। वो इस चीज की क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहे। हम कुछ भी लाइफ में अगर अकम्प्लिश करें तो हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द सेम टाइम अगर हम लाइफ में फेल हो जाएं तो अपने ब्लेम को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। और ये दोनों चीजें अपन करते हैं, फेल हो जाते हैं तो हम ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से, और अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बोलते हैं मेरी वजह से। इन दोनों चीजों से बचना है। अर्जुन की इस बात से हमें समझ में आ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पे परपोर्ट में समझा रहे हैं कि हम जब तक कृष्णा हमें पावर नहीं देंगे, हम तब तक कुछ अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। इस चीज को अर्जुन क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये पावर मुझे कृष्ण की वजह से था। अब मैं बिल्कुल पावरलेस महसूस कर रहा हूँ, और वाकई वो पावरलेस हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को स्पेसिफिक पर्पस के लिए पावर देते हैं, और जब वो वर्क अकम्प्लिश हो जाता है, जब वो कार्य पूरा हो गया, तो भगवान वो पावर उनसे वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पावर का सदा मेरे पास में रहना प्री रेक्विजिट कंडीशन नहीं है गॉड हेड जाने के लिए। भगवान के घर अगर मुझे वापस जाना है तो मेरा पावरफुल होना, मेरा ब्यूटीफुल होना, मेरा इंटेलिजेंट होना कुछ भी जरूरी नहीं है। मेरे अंदर कृष्ण के लिए वो प्रेम है कि नहीं, मेरे अंदर वो एप्रिसिएशन, वो रिकग्निशन, वो ग्रैटिट्यूड बेसिकली, है ना। ये तो एप्रिसिएशन है तो बहुत छोटे वर्ड रहेंगे। क्या मेरे अंदर वो ग्रैटिट्यूड है कि नहीं, कि जो भी मेरे पास में आज ऐश्वर्य है, जिस भी प्रकार का, जैसे अपन 6 ऐश्वर्यों के बारे में जानते हैं, उसका छोटा छोटा अंश अगर कुछ भी आज मेरे पास में है, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की वजह से है। और जैसे ही मैं इस चीज की ग्रैटिट्यूड से भरती हूँ तो मैं प्रेम से भर जाती हूँ। तो फिर अब मैं जब प्रेम से भरी रही हूँ तो फिर अब मेरे पास पावर कोई भी है या नहीं है, वो इममटीरियल हो जाता है। इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ गोइंग बैक होम इज, डू आई लव कृष्णा? क्या मुझे कृष्ण से प्रेम है कि नहीं? सो अपन ये बात कर रहे थे कि हाँ, पावर हमारे पास कभी होता है और कभी नहीं होता है, भगवान हमसे ले लेते हैं। लेकिन जब अगर होता है तो हमें अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा बेटर और बहुत सुपीरियर नहीं समझना शुरू कर देना चाहिए।
और सिमिलरली अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा इंफीरियर फील करना नहीं शुरू कर देना चाहिए। इट इज रियली ऑल राइट। कभी हम देखते हैं कोई दूसरे भक्त होता है, वो किसी दूसरी चीज में बहुत अच्छे होते हैं, हम किसी दूसरी चीज में ठीक होते हैं, तो हमें अननेसेसरी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को कॉम्प्लेक्स कर देगा। तो हम लोगों को इन फीलिंग्स से बच के रहना है। अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स वो मेरा प्राइड, मेरा घमंड दिखाता है। और अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है तो फिर मेरा एनवे दिखाता है कि मेरे को किसी और से कितनी ईर्ष्या है। तो ये दोनों फीलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल भी क्या है, डेट्रीमेंटल है मेरी प्रोग्रेस के लिए। मैं लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे नहीं बढ़ पाऊंगी किसी भी तरह से। आई हैव टू बी वेरी केयरफुली। उसी तरह से है जैसे मान के चलिए मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं किसी और को अगर एनवे कर रही हूँ, तो एक कौवा है, ठीक है, अगर कौवा कहीं से बोरोड फेदर्स उठा के ले भी आए, आप लोग म्यूट रखेंगे सब लोग खुद को, थैंक यू सो मच। सो अगर कौवा है, वो है ना पीकॉक के फेदर्स ले आता है और लगा लेता है, तो क्या वो पीकॉक बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, वो और भी सिली लगने लग जाएगा। सो डिवोटीज को ऐसा नहीं करना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि इसमें ये पर्टिकुलर स्किल है तो मैं भी थोड़ा सा इसको ट्राई कर लेता हूँ अपने में लाने के लिए, जबकि मैं उसके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं हूँ। मान के चलिए कि सपोज कोई लेक्चर लेने में बहुत अच्छा है, ठीक है, और अब वो सोचे कि नहीं मैं तो उतना अच्छा भजन कीर्तन नहीं कर सकता हूँ, तो अब मुझे कीर्तन भी उतना ही अच्छा कर, तो मुझे गाने का प्रयास, अब गाना बन नहीं रहा है लेकिन मुझे गाना गाने का मन कर रहा है, तो मैं और भी शो को क्या कर दूंगी, स्पॉइल कर दूंगी। कोई भगवान की जो डेटी वर्शिप होती है, कोई उसमें बहुत होशियार होता है, कोई ज्वेलरी बनाने में बहुत अच्छा होता है, कोई वस्त्र बनाने में अच्छा होता है, कोई प्रसाद बनाने में अच्छा होता है। हर किसी को अलग तरह की सेवा के लिए चुना है भगवान ने। तो हमें अपनी जो सेवा मिली है उसके लिए बस ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए कि यार थैंक यू कृष्णा, यू कैन हियर मी, या so we have to be grateful for whatever we have been given instead of eyeing others or envying others कि ओ वो इतना अच्छा ये चीज क्यों कर रहा है और हमें इसे करने का प्रयास करना चाहिए। So this a lot of things we have to learn from Arjuna. Arjuna further laments by saying यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्य अप्रिय दर्शनः उक्तेन रहितो ह्यश मर्कट प्रोचते यथा, सॉरी मृतकः प्रोचते यथा। सो बोल रहे हैं अर्जुन, यस्य क्षण वियोगेन, एक क्षण के वियोग से, इतना सा जो सेपरेशन मुझे अगर मिला है उसके बगैर, नाउ ही विल से, उसके बगैर लोको या अप्रिय दर्शन, मुझे ये लोग पूरा अप्रिय लगने लग गया, अभी मुझे इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर कृष्ण नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एंड देन ही से उक्थे न रहे तो ही ऐसा, मतलब लाइफ के बगैर हो गया हूं मैं, क्या हो गया हूँ, लाइफ लेस हो गया हूँ। मृतक अप्रोच, जैसे कोई मृतक होता है ना, एक मरा हुआ इंसान कैसा होता है, बॉडी विदाउट लाइफ, उस तरह से ये पूरा यूनिवर्स मुझे एकदम वॉइड, नल, यूजलेस लग रहा है। क्योंकि मैंने किससे सेपरेशन जस्ट महसूस करी है, वो जो सबका प्राण है ना, अपन समझते हैं भगवान श्री कृष्ण सबका ही प्राण है। अब वर्स नंबर 7 से लेके 17 तक अर्जुन नॉन स्टॉप क्या बता रहे हैं, अर्जुन बता रहे हैं कि जो जो अकम्पलिशमेंट्स थी वो उनकी नहीं थी, जो भी लाइफ में अच्छा होता गया, बुरे के लिए भगवान को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अच्छा होता गया लाइफ में वो सब कृष्ण की कृपा थी। काउंट करते जाएंगे हम चीजें कि क्या बताई, पहले में वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी, ये उनकी कृपा थी जिसकी वजह से मैं, वो जो द्रौपदी महारानी का जो वो हुआ था स्वयंवर, उसमें मैं सारे राजाओं को हरा पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ कृष्णा कृपा, ठीक है। सो ऑलरेडी वी हैव अ मैसेज दैट वी हैव 10 minutes left, so let's see how we do this class today. तो मैं क्या कर पाया, द्रौपदी का हाथ में जीत पाया, किसकी वजह से, कृष्ण की कृपा से। दूसरे में वो क्या बताते हैं, ये कृष्ण की कृपा थी जिसकी वजह से मैं पूरे क्षमता के साथ में इंद्रदेव के पास में भी जा पाया और उनको भी जीत पाया।
और उनके सारे जो कैसे जीत पाए, कौन से वाले प्रसंग का यहाँ पर वर्णन हो रहा है, खांडव प्रस्थ वाला ना। तो जब खांडव प्रस्थ नहीं, सॉरी, खांडव वन। तो जब खांडव वन में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार वहां पर ऐसे टहल रहे थे, तो हमें मालूम है कैसे एक बूढ़ा ब्राह्मण आया था और उन्होंने बोला था मुझे बहुत भूख लग रही है और आप मेरे को प्रॉमिस करो कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे दोगे खाने के लिए। तो उन्होंने बोला हाँ, ब्राह्मण को कोई मना करते हैं क्या, तो आप बोलो। तो उन्होंने एकदम अपना रूप बदल के बताया, वो अग्निदेव थे और उन्होंने बोला मुझे ये खांडव वन खाना है, क्योंकि अग्नि का आहार क्या है, अग्नि तो किसी भी चीज को जला करके फिर उसको ग्रहण करेगी। तो अब उन्हें वो पूरा जंगल खाना था। और फिर भगवान ने बोला ओके फाइन, नाउ पूरी डिटेल में नहीं जाते हैं उस स्टोरी में, लेकिन हमें मालूम है कि किस तरह से वहां पे तक्षक नाग रहता था। इंद्रदेव जो है वो कभी भी अग्नि को जलाने नहीं देते थे। और फिर किस तरह फाइनली वो, अब भगवान की, क्योंकि साथ में भगवान है तो फिर इंद्रदेव या कोई भी सामने उनके अड़ते नहीं है। एंड वो जीत गए थे और उन्होंने भगवान ने इंद्रदेव को अश्योर किया कि ठीक है तुम्हारे दोस्त तक्षक वहां से सेफली निकल चुके हैं, मत चिंता करो। और उस स्टोरी में नहीं जाते अपन लोग। अच्छा, फिर आगे इसी वर्ष में बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही पांडव वन जब जलाया गया तो किस तरह से मया दानव वो वहां से बचकर आया और भगवान ने उनको अलाउ किया कि हाँ ठीक है। और बाद में यही मया दानव था जिसने महाराज युधिष्ठिर के लिए वो महल जो था एकदम अच्छा बढ़िया ब्यूटीफुल, जिसको देख करके दुर्योधन बहुत जल गया था, वो उन्होंने वो महल बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट वर्स में बता रहे हैं कि भगवान की कृपा के कारण भीम जो है वो जरासंध से जीत पाए। मतलब अर्जुन अपनी ही सिर्फ अकम्पलिशमेंट्स नहीं, अर्जुन के जितने भी साथ में लोग हैं उन सब की जो भी किसी भी तरह की अगर जीवन में अगर जीत उन्हें हासिल हुई है, किसकी वजह से हुई है, कृष्ण की वजह से हुई है। तो बता रहे हैं कि भीम जिसके पास 10,000 हाथी का बल है, अब किसी के पास अगर 10,000 हाथी का बल है तो वो अपने आप को ही बलशाली समझने लग जाएगा और वो सोचेगा ये तो इतना मैं पावरफुल हूँ इसलिए मैं जरासंध को मार पाया। तो अर्जुन बोल रहे हैं भले उसके पास 10,000 हाथी का बल है लेकिन फिर भी कृपा किसकी है, कृष्ण की है, जिसकी वजह से वो जरासंध को हरा पाए। अच्छा, ये उन्हीं की कृपा है जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा था, भगवान ने महाभारत के युद्ध के बाद महाराज भगवान जी ने ये अनाउंस करा कि जो भी कौरवों की तरफ से जो क्षत्रिय जितने भी मारे गए उनकी जो विधवा पत्नियां थी उनके सबके केश खोले जाएंगे। अब ये किसी को अच्छा शायद ना यूं लगे सुनने में पहले में, लेकिन क्या हुआ था कि जिस तरह से दुशासन ने ये एक बहुत ही एक डेयरिंग हरकत करी कि उसने जाकर के द्रौपदी महारानी के केश को छुआ। वो केश जो सैंक्टिफाइड थे, वो प्योरिफाइड केश थे, वो इससे पहले वो जो क्या बोलते हैं एक जो राजसूय यज्ञ हुआ था उस राजसूय यज्ञ में महारानी द्रौपदी के उन केशों को सैंक्टिफाई किया था, प्योरिफाई किया था। ऐसे शुद्ध स्त्री नारी, ऐसी नारी को जाकर के यूं भी छूना और केश से यूं खींच के लेकर आना, तो ये भगवान को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। तो भगवान ने कहा था कि अब ये सारे जो भी वाइफ्स ऑफ दुशासन है ना, दुशासन एंड कंपनी जितने भी लोग इन्वॉल्व थे सब में, उनकी पत्नियों के अब युद्ध के बाद में बाल क्या करेंगे, खोल, क्योंकि पहले के समय में स्त्रियों के बाल कोई भी पब्लिक में नहीं खोलते थे, वो बाल बंद ही रहते थे और सर पे वो रहता था, अपने को मालूम है ये चीज है ना। तो ये बहुत ही उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, क्यों ये करा उन विडोज के साथ में, ये क्यों करा होगा, क्योंकि भगवान जो है ना उनके साथ में कोई कुछ भी कर ले भगवान बिल्कुल माफ करते हैं। हमें मालूम है किस तरह से शिशुपाल लास्ट मिनट तक अपशब्द बोलते गया, भगवान उनको वार्निंग देते गए और 100 उनकी गलतियों के बाद में भगवान ने फिर भी क्या किया, उसको मुक्ति दी। और सबने देखा कि शिशुपाल के शरीर से वो जो आत्मा थी वो निकल के भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गई, यानी फॉर दैट मोमेंट उनको वो सायुज्य मुक्ति मिल गई। तो खुद के साथ कोई गलत करता है कृष्ण माफ करते जाते हैं, लेकिन भक्तों के साथ अगर कोई गलत करेगा तो कृष्ण माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। फिर ये अगला एपिसोड आता है, दुर्वासा मुनि जिस तरह से अपने 10,000 डिसाइपल्स के साथ में आ गए। अच्छा, आ गए कब,
जब ये लोग वनवास में हैं, जब इन लोगों के पास में क्या था, वो अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र में से अगर महारानी द्रौपदी ने ले लिया है तो उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। ये चीज उनको मालूम थी, इसीलिए दुर्योधन ने उनको ऐसे ही समय पर पहुंचाया कि अब पांडवों के पास जब कुछ नहीं बचेगा खाने के लिए तो दुर्वासा मुनि कैसे कुपित होकर के उनको श्रापित करेंगे। तो उन्होंने इस चीज से भी, सिचुएशन से किसने निकाला उनको, भगवान श्री कृष्ण ने। वो एक अन्न के दाने से उन्होंने कैसे उनको उसको ग्रहण किया और कैसे सारे दुर्वासा मुनि प्लस 10,000 उनके शिष्यों का, जो उनके साथी थे, उनका पेट भर गया और सब लोग चले गए। तो दुर्वासा मुनि के प्रकोप से बचाया। और क्या किया, वो एक एक करके एपिसोड्स को याद कर रहे हैं और अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। शिव जी से लड़ने मिला उनको, ये भी पता है आपने को कि जब वो अस्त्र व्यासदेव जी आए, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को मंत्र दिया, बोला कि जाओ, इससे तुम मन की गति से तुम ट्रैवल कर पाओगे और जाकर के तुम देवताओं से, जब तक तुम वो नहीं डिवाइन वेपन्स नहीं लेकर के आते, तब तक तुम ये कौरवों की सेना से नहीं जीत पाओगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने फिर वो जो मंत्र था वो किसको दिया, अर्जुन को दिया। और अर्जुन उस मंत्र की सहायता से जब उच्च लोकों में पहुंचा तो वहां पर वो हमें मालूम है कैसे शिव जी के संग आमना सामना हुआ। वो एक शिकारी के रूप में आए थे, वी नो दैट पार्ट। एंड देन कैसे शिव जी जो है वो उनसे बहुत प्रसन्न हुए और फिर शिव जी ने उनको अपना पशुपात अस्त्र दिया। ये भी किसकी वजह से है, वो बोल रहे हैं कृष्ण की कृपा से मैं शिव जी के सामने टिक पाया। कोई शिव जी के सामने टिक सकता है क्या, अदरवाइज नहीं टिक सकते हैं, राइट। एंड फिर वो बोलते हैं कि अब जब वो यहाँ ऊपर गए हैं, है ना, इंद्रदेव के पास में, अभी यही एपिसोड चल रहा है जब वो हायर लोगों में गए ना, हेवनली प्लैनेट्स में गेस्ट की तरह, है ना, कुछ दिन उन्होंने वहां बिताए इंद्रदेव के साथ में। और इंद्रदेव टुक शेल्टर ऑफ माई आर्म्स, मतलब इंद्रदेव ने मेरी बाहुबल का सहारा लिया। और वहां पर निवात कवच नाम का राक्षस थे, उस राक्षस को अर्जुन ने मारा। और वो बोल रहे हैं कि ओ माय गॉड, मैं कितना लॉस्ट। अभी क्या होता है, हमारे संग पीछे कुछ इतना अच्छा हुआ होता है ना, और अब वो नहीं है, तो उसको याद करके हम अचानक से फिर होने लग जाते हैं ना, ओहो कितना अच्छा था वो बीते हुए दिन, वो पल, वो क्षण कितने अच्छे थे। तो उसको याद करके अर्जुन को फिर से लग रहा है क्या उनकी वजह से मैं कितना पावरफुल था। उसको खुद को लग रहा है कि मैं मतलब स्वर्गलोक में जाकर के इंद्रदेव के दुश्मनों को भी हरा कर आ गया। तो ये किसकी इन्फ्लुएंस है, ये किसकी कृपा है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की मेहर है। फिर बोलते हैं जो कौरव थे मेरे सामने खड़े हुए, अब महाभारत के युद्ध के बारे में बात करें, टेक्स्ट 14 पर आ गए अपन लोग, है ना। महाभारत के युद्ध में वो बोल रहे हैं कि जो कौरवों की सेना थी वो मेरे सामने एक विशाल सागर की तरह थी, है ना। वो जो स्ट्रेंथ था वो एकदम सागर के समान है। और उस स्ट्रेंथ यानी उस पावरफुल ओशन को, उसको क्रॉस कर पाना वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कृष्ण ने मुझसे दोस्ती निभाते हुए मेरा चैरिटियर बनना स्वीकार किया। क्योंकि कृष्ण मेरे सारथी थे, इसीलिए मैं उस समुंदर को, वो जो समुंदर जितनी यानी जो ताकत थी मेरे सामने, मिलिट्री पावर, उसको मैं क्या कर पाया, क्रॉस कर पाया। क्योंकि नाव कौन चला रहा था, कृष्ण चला रहे थे। तो कृष्ण अगर हमारे जीवन की नाव चलाएंगे तो हम इस भाव सागर से बहुत आसानी से, इस भाव सागर से पार कर पाएंगे। फिर बताते हैं कि कृष्ण ने वहां पर खड़े होकर के, यूं देखा जाए हम पहले भी ये वाली बात कर चुके हैं, अगर अभी जब भीष्म देव की हम प्रेयर्स करे थे तब हमने बात करी थी, देखने में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ से लड़ रहे मतलब उनका उनका साथ दे रहे हैं और उनका रथ चला रहे हैं। लेकिन अपनी दया दृष्टि से सामने जितने भी लोग थे, क्योंकि कृष्ण के सामने उन्होंने अपना जीवन त्यागा, इसीलिए उन्होंने क्या करा, सबको मुक्ति दी। सो वहां पर एक एक जने को मुक्ति किसने दी, भगवान श्री कृष्ण ने। देन यहाँ पर अभी अपना सिर्फ 1 मिनट बचा है, मैं इसको क्लोज करती हूँ। एंड हम लोगों को 6 मिनट्स वेट करना है और 6 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दूसरी लिंक दे पाऊंगी। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, सी यू आफ्टर द ब्रेक। तो यस, हरे कृष्णा, नैन मंजरी माता जी, हाउ आर यू? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। How माता are जी you? धन्यवाद प्रणाम। I am awesome, Krishna Mercy. So somehow there was this problem with that link, so we have to use this one, है ना। तो मैं खत्म करती हूँ क्लास को, फिर आपसे बात करती हूँ। आप क्लास खत्म कर रहे हैं? एक सेशन एक हो गया 40 मिनट्स का, एक दूसरा अभी, क्योंकि वो 40 मिनट्स में चला जाता है ना वो वाली लिंक। तो जूम नहीं चल रहा वो वाला? नहीं चल। रियली?
Okay, I'll figure it out. Sorry about that. नहीं, not at all. So we recorded here. I will try to put this one बाद में YouTube पर. You recorded both, right? या मतलब ये तो अभी स्टार्ट करे सेशन, पहला एक सेशन हुआ अभी, है ना. अंजलि माता जी सोचेंगे 4 मिनट बचे, उसमें भी शुरू नहीं था. माता जी सॉरी, अभी बस अभी स्टार्ट कर. सॉरी. ठीक है. तो जल्दी लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट. अर्जुन, सारे जो भी उसके साथ अच्छी चीजें हुई हैं उसके लिए भगवान कृष्ण को अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए बोल रहे हैं, उनकी वजह से इतना अच्छा मेरी लाइफ में होता गया. और महाभारत के युद्ध में वो जो ऑपोजिट जो सेना थी कौरवों की, उनका जो पावर था वो पूरा एक समुंदर के समान था. और वो समुंदर जैसा मैं दुश्मनों की सेना को किसकी कृपा से पार कर पाया. हमने ये लास्ट में बात करी थी कि कृष्ण हमारे नैया है, कृष्ण ही हमारे खिवैया हैं, और उसकी वजह से हम इस भवसागर से पार निकल पाएंगे, नहीं तो हम पक्का यहाँ पे फंसे रहने वाले हैं. देन बोल रहे हैं कितने प्यारे अर्जुन, बोल रहे सामने कौन कौन खड़ा था. भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, भल्लिका, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग वहां के इनविंसिबल वेपन्स के साथ ये योद्धा हैं, जिनके अस्त्र शस्त्र फेल नहीं होते हैं कभी. लेकिन क्या नहीं हो पाया, मेरा बाल भी बांका नहीं हो पाया. बोल रहे हैं कि बाय कृष्णास ग्रेस दे कुड नॉट इवन टच वन हेयर ऑन माय हेड, है ना. यानी मेरा बाल भी बांका नहीं हो पाया. बांका मतलब पता है ना आपको क्या होता है, टेढ़ा. तो कभी ऐसा था ना कि एक तीर मुझे लगा मेरा बाल टेढ़ा हो गया, नहीं, बाल को भी नहीं छुआ किसी तीर ने या किसी भी शस्त्र के किसी प्रभाव से मुझे कुछ नहीं हुआ. और इसी कंटिन्यूएशन में बता रहे कि ऐसा ही उन्होंने प्रहलाद महाराज के साथ में किया था ना. प्रहलाद महाराज के साथ में उनके पापा हिरण्यकशिपु ने क्या नहीं किया. ऊपर से उनको फेंकने से लेकर के, हाथियों के सामने रखने से लेकर के, जहर देने से लेके, सांपों के बीच में रखने से लेके, और वो सारे सिपाही इतने नुकीले वेपन्स लेके सामने खड़े, सब कुछ किया. या प्रहलाद महाराज का बाल बांका कर पाए हिरण्यकशिपु? नहीं. तो अगर हम आज बचे हुए हैं, आज हम सेफ हैं, आज हम बहुत अच्छी कंडीशन में है लाइफ में, ये सिर्फ किसकी कृपा है? कृष्ण की कृपा है. अभी एक क्वेश्चन आया था मेरे पास में इसी कॉन्टेक्स्ट में कि ये सामान्य क्वेश्चन आ सकता है हमारे मन में, ऐसा क्यों, अच्छा जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में उसका श्रेय कृष्ण को दे दूं, बुरा अगर मेरी जिंदगी में हो रहा है तो वो कृष्ण की वजह से क्यों नहीं है? तो इसका आंसर क्या है कि हम लोग जेल में रह रहे हैं, तो ये एक दुर्ग है. तो जेल में कौन रहता है? क्रिमिनल्स रहते हैं. तो क्रिमिनल जेल में पहुंचता कैसे है? उसकी गलती की वजह से, क्योंकि वो कोई क्राइम कमिट करके आया. तो आज मैं कोई गलती करके आई हूँ, इसकी वजह से मैं यहाँ पर जेल में रह रही हूँ. अब अगर थोड़ा बहुत अच्छा मेरे साथ मान के चलिए जेल में हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? वो जेलर की कृपा से, क्योंकि जेलर मेहरबान है मुझ पे, क्यों मेरा बिहेवियर देख के वो मेरे संग थोड़ा सा अच्छा चल रहा है. तो गलत हो रहा है मेरी वजह से, क्योंकि मैं गलती करके आई हूँ, मैं इस जगह पर फंसी हूँ. अच्छा हो रहा है कृष्ण की वजह से कि वो मुझ पर मेहरबान है, कि वो मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर रहे हैं. ये हम लोगों को हमेशा अगर इस समझ के साथ में रहेंगे तो हमारी लाइफ के अच्छे बुरे दोनों चीजों में हम क्या रह पाएंगे? सम रह पाएंगे. और यही चीज भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इक्वल पॉइज्ड रहे, हम खुशी में बहुत ऊंचक नहीं जाए और दुख में बहुत नीचे नहीं चले जाए. इट इज रियली ऑल राइट. केवल ये 100 सालों की बात है, वो भी हायर एंड पे हम लोग एवरेज ह्यूमन लाइफ बता रहे हैं. 60 70 80 में भी लोग चले जाते हैं. तो सबके अपन सब लोगों के 50-50 साल रफली हो चुके हैं. तो बचे कितने? 10-20 साल बचे. शांति से निकालना, ये सोच के कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है कृष्ण तेरी कृपा है, तेरी प्लानिंग है, नहीं तू चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे साथ में, राइट. अच्छा भी बुरा भी कुछ भी नहीं हो सकता है. पर हाँ, बुरे के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ अपना खुद का. अच्छा फिर मधुमा, हाँ जी. लेकिन हमारे तो 50 साल नहीं हुए ना पूरे अभी तक. हाँ हाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ऐसे 30 साल वाले और 25 साल वाले बच्चे भी हैं. तो माता जी हमें बस ये मेरे समझना तो है कि 70 हो गए माता जी, हाँ मेरे तो बताइए. 70 हो गए. माता जी के 70 हो गए, किसी के 30 नहीं हुए, किसी के 50 हुए हैं. पर कहने का मतलब है कि हमारा जितना भी समय निकल गया, थैंक यू कृष्णा. जितना भी समय निकलने वाला है, प्लीज टेक केयर कृष्णा. सो कृष्णा ही ध्यान रख सकते हैं. हमारे पास अपनी तो शक्ति नहीं है, इस जीवन के
लोगों के साथ में इस माया, जो ये पिशाचनी माया है, इसके साथ डील करने में हम बाय आवर स्ट्रेंथ वी आर नॉट केपेबल। हम लोग, कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों नहीं हो, वो समुंदर पार नहीं कर सकता है, उसको नाव लगेगी ही लगेगी। तो हम कोई कुछ भी सोच लें कि नहीं मैं तो बहुत सक्षम हूँ, मुझे बिना कृष्ण के सहारे के मेरा जीवन यापन हो जाएगा, वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। वो आगे पीछे कभी ना कभी फ्रस्ट्रेशन होगी होगी, और आगे पीछे मतलब सिर्फ इस जीवन काल में नहीं है, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आएगी। और आज अगर मेरी लाइफ में सुप्रीम फ्रस्ट्रेशन है, मतलब इधर से भी दुखी, इधर से भी हमको 10 बातें मेरे को हैरान करने के लिए, तो मुझे समझना चाहिए कि कृष्ण क्या बोलते हैं, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिषे तद्धनम शनैः तद अधनम ते अधनम त्यजन्तस्ततो अधनम त्यजन्तस्य स्वजना दुःख दुःखिता। कि जिस पर मेरी एक्स्ट्रा कृपा है ना, हरि से यस्य हम, उसके ऊपर अनुग्रह, एक्स्ट्रा अनुग्रह, एक्स्ट्रा कृपा करते हुए क्या करता हूं मैं, हरि से तद धनम शरण, उसका धन मैं सारा छीन लेता हूँ। धन केवल मॉनेटरी, मतलब हम फाइनेंशियल वाली वेल्थ सिर्फ वेल्थ नहीं होती है, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, ये सारी चीजें हमारी वेल्थ है। तो भगवान हमसे वो कुछ ना कुछ हमसे छीन लेते हैं। क्यों छीन लेते हैं? क्योंकि ततो अधनम, अब हम अधन हो गए, अभी हमारे पास वो वेल्थ नहीं है, तो फिर क्या होगा, हमारे स्वजन हमको त्याग देंगे, और स्वजन त्याग देंगे तो फिर क्या होगा, दुख दुखिता। जब मैं एक्स्ट्रा 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 दुखी होंगी, पक्का से कृष्ण की शरण लूंगी। तो कोई बोलेगा कि भगवान तो बहुत ही क्रूअल है इस तरह से, क्या ऐसे कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे प्यार से बुला लेते तो हम आ जाते। नहीं, हम नहीं जाते, ये भगवान का टेस्टेड एंड ट्राइड है। हम सिर्फ यहाँ पर अभी 10-30 साल से है, या 50 साल से है, या 70 साल से है, पर भगवान अनलिमिटेड टाइम से ये क्रिएशन चला रहे हैं। भगवान जानते हैं सब कुछ अच्छा होगा, तो ये मुझे आज नहीं तो कल भूल जाएंगे। तो भगवान जिसके ऊपर एक्स्ट्रा दया दृष्टि डालते हैं, उसका तो पहले सब ले लेते, बोलते आजा आजा, तू मेरा फेवरेट, तू मेरे पास में आ जा। ठीक है, इतने सारे लोग थे, किसी को भी दादाजी के सामने खड़ा करा क्या, कि लो शूट योर दादा, नहीं, अर्जुन को खड़ा करा। क्यों? तो अर्जुन के लिए क्या ये डिलेमा नहीं? हमें से कितने लोग हैं जिसको हथियार देकर के बोला कि सामने अपने दादाजी को शूट करो। हम इतने ज्यादा दुखी नहीं हैं, जितने जितना दुख है इस दुनिया के अंदर, हम समझते नहीं है कि कितना दुख है। मैंने आपको शायद थोड़े दिन पहले ये चीज मैंने शेयर करी थी क्या, मैं वृद्धाश्रम में गई थी क्लास लेने के लिए, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हुआ, रास्ते में एक बस थी, उस वो एरिया में जैसे गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन है, तो वृद्धाश्रम भी है, भिक्षा मुक्ति केंद्र भी है, वहां पर एक हेल्थ इंस्टीट्यूट भी है। माता जी ट्रस्ट मी, मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी, मेरे सामने 1 2 3 4 5 लाइन से जितने भी माता जी प्रभु जी निकले, सबका एक पैर था, सबका एक पैर था। कोई व्हील चेयर पे था, कोई क्रचेस पे था, कोई कैसे था, बहुत ही मतलब ऑब्वियसली दुख वाली सिचुएशन थी। मैं उन सबको देख के बोल रही थी, भगवान मेरे पास दोनों पैर है और मैं 4 पहिए वाली गाड़ी में बैठी हूँ, तो तेरी ही कृपा है। क्योंकि माता जी हम पर भी एक ही पैर होता तो भी हम लोग क्या कर लेते। सो कहने का मतलब है कि कृष्ण कृष्ण बहुत स्वीट है, वो एग्जैक्टली जानते हैं कि कब किसके साथ क्या करना चाहिए, ही जस्ट नोज इट। और हर पल अगर सिर्फ मैं ग्रेटफुल रहूं ना कि नहीं मेरा दुख इतना बड़ा नहीं है, दुनिया में बहुत ज्यादा बड़े बड़े दुख है, तो मुझे अपनी कंफर्टेबल लगेगी सिचुएशन, हमेशा मेरे को लगेगा नहीं थैंक यू थैंक यू। अर्जुन बोल रहे हैं मैं युद्ध के बीच में अपने रथ से उतर गया। आप सोचिए 64 करोड़ लोग जब लड़ रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती अपने रथ से, या जो अगर घोड़े पे या हाथी पे जिस पे भी सवार है उतरने की, वो 2 मिनट में कुचला जाएगा, क्योंकि वो तो एकदम निहत्था टाइप हो गया ना बंदा। वो अपने रथ से उतरे क्योंकि उनके घोड़े बहुत प्यासे थे। पर अर्जुन तो करुणा से भरे हुए, अपन समझते हैं। तो अर्जुन बोले मैं घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रथ से उतरा, किसी का कोई हथियार मुझे छुआ नहीं, वरना तो ऐसे पैदल चलते हुए योद्धा को कोई भी यूं काट के निकल ले। वो बोल रहे हैं कि ये केवल और केवल क्यों, कृष्ण की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ हिज मर्सी। और बोल रहे हैं कि ये सेंटेंस इतना स्वीट है, एंड इट वाज ड्यू टू माय लैक ऑफ एस्टीम फॉर द लॉर्ड। मतलब मैंने कृष्ण की इंपॉर्टेंस को इतना कम आंका कि मैंने उसको बोला मेरे घोड़ा चला ले,
मतलब अब उसको लग रहा है कि भगवान मैंने उसे मेरा सारथी किसे बना लिया। सो मेरा चैरियट पर, क्योंकि उन्होंने मेरा चैरियट चलाया, क्योंकि वो मेरे जीवन के सारथी रहे, मेरे युद्ध में सारथी रहे, इसकी वजह से मैं एकदम से बच गया युद्ध में। फिर बोल रहे हैं, ये 17 वर्ष तक अपन ने बात करी थी कि अर्जुन बता रहे थे कि जो भी अच्छा हुआ वो कृष्ण की वजह से हुआ। आगे 18 वर्ष ऑनवर्ड अर्जुन बोलते हैं कि भाई मैंने तो कैसे कैसे एड्रेस कर लिया उनको। मैंने कितनी फ्रैंकली उनसे बात करी, क्योंकि वो बोले ना कि मैंने उनकी एस्टीम को कम आंका, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं मतलब भगवान से डील कर रहा हूँ। और मैं उनको वो बोल रहा हूँ, वो मुझे कितनी प्यार से बात करते थे, वो मुझे पृथा पुत्र बोलते थे, वो सखा बोलते थे, एक कुरुवंशी बोलते थे। जैसे हमें पता है कि कैसे दो दोस्त आपस में बात करा करते हैं। और आपको याद होगा इसी कॉन्टेक्स्ट में अर्जुन ने भी 11th चैप्टर में श्रीमद् भगवद गीता के 11th चैप्टर की 41 और 42 वर्सेस में अर्जुन ने क्या बोला था कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। उसने भी बोला था ना कि मैंने तो कृष्ण को कैसे कैसे एड्रेस कर लिया। वो विराट रूप देख करके अर्जुन को लग रहा है भगवान इनको मैंने, हे ओए कृष्ण इधर आ, ओ यादव इधर आ, हे सखा, ऐसे ऐसे मैंने उससे बात करी। घबरा रहे थे अर्जुन। और फिर अर्जुन ने बाद में क्या बोला था, 44 वाली वर्ड्स में 11th चैप्टर में बोला था, तस्मान् प्रणम्य प्रणिनाम्य प्रणिधाय कायम, देन ही सेड प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम। जिस तरह से पिता अपने पुत्र की गलतियों को क्षमा करता है, दोस्त अपने दोस्त की गलती को क्षमा करता है, एक पति अपनी पत्नी की गलती को क्षमा करता है, प्लीज मेरी इन सारी गलतियों को तुम माफ कर दो जो मैं इतना ज्यादा कंफर्टेबल और कोजी हो गया। ये तब उन्होंने बोला था भगवत गीता में। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि भगवान मुझसे कितने प्रेम से बात कर रहे थे कि हे पिता पुत्र इधर आ, हे सखा इधर आ। और ये सारी बातें याद करके मैं क्या अब हो रहा हूँ, बहुत ही ओवरवेल्म हो रहा हूँ। एंड देन ही सेज, अर्जुन कैसा फील कर रहा है ये हमें समझ में आ गया, ही फीलिंग पावरलेस, है ना, विदाउट कृष्णा। सब कुछ क्या लग रहा है उनको, नल और वॉइड, वैक्यूम, मतलब ब्लैंक है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि कृष्णा के बगैर कैसे जिया जा सकता है। ही सेइंग कि भगवान की एब्सेंस में, जैसे उसने बताया नल और वॉइड हो रहा है सब कुछ, बिल्कुल वैसे लग रहा है मेरे को जैसे कि मैं क्लैरिफाइड, मतलब घी को अगर हम राख के ऊपर डालेंगे, है ना, तो कुछ होएगा क्या, कुछ भी नहीं होएगा। हमको अग्नि थोड़ी सी प्रज्वलित होनी चाहिए, या फिर घी डालने के बाद अग्नि चलाने का प्रयास करना चाहिए। पर एकदम खत्म हो गया यज्ञ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, सिर्फ राख बची। और राख के ऊपर अगर मैंने घी डाला तो कुछ होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। फिर यानी ये वर्थलेस एफर्ट है। अगर कोई जादू से पैसे बना रहा है, करते हैं कुछ लोग ऐसे ना, जादू से वैसे कोई हवा में भभूति निकालेगा, कोई सिक्के निकालेगा, कोई कुछ करेगा, कोई मैजिशियंस ऐसे भी मैजिक शो रखते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने को बताते हैं यहाँ पे कि कोई मैजिशियंस ऐसे होते हैं, बोले क्या करते हैं, अब बोले मेरी ये मशीन है, इस मशीन से देखना मैं कैसे 2-2 हजार के नोट बनाता हूँ, ठीक है। तो 2-2 हजार के नोट बना रहे हैं और लोगों को इकट्ठा करने के लिए तुम्हारे शो की फीस तुमने 1000 रुपए रखी हुई है, क्यों? तो जब तुम 2-2 हजार रुपए के नोट खुद बना सकते हो तो लोगों से 1000-1000 रुपए क्यों मांग रहे हो, है ना? फिर तो तुम खुद भी कर सकते हो। तो ये यूजलेस है, ये ऐसा एंडेवर इज यूजलेस। राख के ऊपर घी डालना यूजलेस। कोई अगर बैरन लैंड है ना, बैरन मतलब जो नहीं पनप पाएगी वो जमीन जहां पर, हाँ, बैरन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, सूखा पड़ी हुई, बंजर, बंजर, यस, थैंक यू माता जी, बंजर। तो बंजर जमीन के ऊपर के अंदर अगर हम लोग सीड सो करें, यूजलेस है। सो अर्जुन बोल रहे हैं कि जैसे ये सारी एक्टिविटीज यूजलेस है ना, वैसे मेरा अब यहाँ रहना भगवान के बिना यूजलेस लग रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर हूं ही क्यों एट ऑल। देन वो बोल रहे हैं अब युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि आपने मुझसे पूछा ना कि द्वारका में सब लोग कैसे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहां पर 4-5 लोगों को छोड़ के सबके सब जा चुके हैं। क्यों सबके सब जा चुके हैं? कहाँ गया पूरा यदुवंश? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यदुवंश को अपने जो उनकी लीलाएं थी वो संपन्न करने के लिए वहां से सारे देवताओं को लेकर के आए थे। कृष्णा जब जा रहे हैं तो वो अपने पूरे देवताओं की जो टीम थी, जो अपना इट्स लाइक एक मेन कैरेक्टर है पिक्चर का, वो पिक्चर से जब निकलेगा तो वो अपने सारे कैरेक्टर साथ में लेके चले जाएगा अपनी टीम को। क्यों ले जा रहे हैं कृष्णा? क्योंकि
भगवान को मालूम है कि द मोमेंट ही लीव्स दिस अर्थ, जाएंगे तो यदु जो है वो भगवान के विरह में जी नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। वो इतना ज्यादा तहस नहस करेंगे कि पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। भगवान थोड़े यहाँ पे बर्बादी मचाने के लिए आए थे, भगवान तो सिर्फ जो राक्षसी राजा थे उन्हें खत्म करने के लिए आए थे, और वो उन्होंने महाभारत में खत्म कर दिया। अब भगवान का यहाँ जो प्रोविजन था, जो भी प्रयोजन था, मतलब वो उन्होंने फुलफिल कर लिया। भगवान को जाना है तो भगवान को यदुओं को साथ में लेके जाना। अब साथ में कैसे लेके जाएंगे? तो उन्हें यहाँ से जाना मतलब ये शरीर त्यागना है। शरीर त्यागना मतलब कहने को यहाँ पे मरना है ना, मरना है। तो यदुओं को कौन मार सकता है? यदु तो बहुत पावरफुल है, यदु को सिर्फ यदु ही मार सकते हैं। इसीलिए भगवान ने उनको आपस में भिड़ाया। आपस में भिड़ाया किस तरह से हमें मालूम है कि प्रभास क्षेत्र में ये वाली लीला हुई थी, ये वाली अपन सब लोग जानते हैं कि किस तरह से वो लोग इंटॉक्सिकेट होकर के और फिर खुद ही आपस में लड़के खत्म हो गए। ये उसने बताया अर्जुन ने कि उन्होंने ये सब किया, सारे के सारे चले गए। और अब बोल रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं मेरे को वो सारे इंस्ट्रक्शंस याद आ रहे हैं जो उन्होंने मुझे युद्ध में दिए थे। यानी कि कौन से इंस्ट्रक्शंस याद आ रहे हैं उसको? भगवत गीता। अर्जुन को यहाँ पर भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस याद आ रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं भगवत गीता में, इतना जो बताया गया है वो हमारे हृदय में जो ज्वलन वाली फीलिंग होती है ना, ज्वलन मतलब जो हमारा जल जाता है हृदय यहाँ के दुख के कारण, उसके ऊपर एक सूदिंग मलहम का काम करता है। हर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस हर जगह भगवत गीता का ज्ञान हर समय वो एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत खुश हूं तो भगवत गीता पढ़ूं, या मैं बहुत दुखी हूं तो भगवत गीता पढ़ूं, मुझे यहाँ रहना है तो भगवत गीता पढ़ूं, या मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ तो मैं भगवत गीता पढ़ूं। मुझे भगवत गीता का ज्ञान हर क्षण काम में आएगा। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने को तात्पर्य में समझाते हैं कि कोई ये सोचे कि अगर वॉर और वायलेंस ही सब्जेक्ट मैटर है भगवत गीता का, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि अगर हम लोग भगवत गीता की सारी वर्सेस देखेंगे, कितना परसेंटेज जिसमें युद्ध से भगवान बोलते हैं कि उठो लड़ो उठो लड़े। हार्डली 15-20 वर्सेस ऐसी हैं जिसमें युद्ध के लिए बोला जा रहा है पूरी 700 श्लोक में से। बाकी सारी वर्सेस में क्या बोला जा रहा है? जीना बोला जा रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट आर्ट ऑफ ऑलवेज फाइटिंग, इट्स अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग दोनों चीजें हैं जो हमें भगवत गीता में सिखाई जाती हैं। सो अर्जुन है ना अभी इंस्पिरेशन ले रहा है, अपन समझ गए भगवत गीता से, वही भगवत गीता जो बैटलफील्ड में काम आई थी। ठीक है, देन तो वेदर अभी देखिए वो एक पॉइंट था जब अर्जुन पूरी तरह से ताकत से भरा हुआ था, तब भगवत गीता उसके काम आई। आज अर्जुन ताकत से पूरा बेरेफ्ट है। उसने बोला ना कि भगवान चले गए तो ऐसा लग रहा है मेरी पूरी शक्ति, मेरी पूरा सामर्थ्य चला गया है। तो अगेन हमारे पास सामर्थ्य है तो भी भगवत गीता हमारे काम आएगी, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो भी भगवत गीता काम आएगी। और इसमें वो सारे हम षड ऐश्वर्य लगा लेते हैं जितने भी होते हैं, जो हमारे को भगवान के ऐश्वर्य में से जिसका छोटा छोटा अंश मिला है, जो भी हमारे पास है तो भगवत गीता हमारी है, जो भी हमारे पास नहीं है तो भी भगवत गीता हमारी है। यानी एवरी टाइम भगवत गीता इज रेलेवेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब अर्जुन ने जब भगवत गीता की कहीं भी उस समय, मतलब उस समय युद्ध में कहीं भी वो बातें याद करी भगवान की, खुद ही बोल रहा है मुझे वो भगवान के इंस्ट्रक्शंस याद आ रहे हैं, वो सुनते सुनते बोल रहा है, अब खुद को रिमाइंड करते करते बोल रहा है अब मैं एकदम पीसफुल हो गया। अर्जुन बहुत डिस्टर्ब आए थे, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भगवान के बगैर जिया नहीं जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्लूलेस हैं, लेकिन खुद को उन्होंने भगवत गीता की वो बातें याद कराई और वो एकदम शांत हो गए। बोल रहे अब मेरा मन क्या हो रहा है? शांत हो रहा है और इस भौतिक कलमश से मैं अब फ्री हो रहा हूँ। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की, उसकी वजह से उसके मन के जितने भी, इसीलिए आपको याद होगा कितनी बार भगवान को अर्जुन हे मधुसूदन, हे अरिसूदन ऐसे एड्रेस करते थे। और परपट में श्रील प्रभुपाद हमें क्या समझाते थे कि ये जो डाउट्स जो हैं, डिमोनिक डाउट्स हैं, ये जो मन में हमारे जभी जभी अराइज होता है, यानी ये जो आसुरी संशय हमारे मन में आते हैं, उनका निवारण कौन कर सकता है? केवल भगवान श्री कृष्ण के वचन। तो ये सब सुन के अर्जुन का जो मन में जो भी ट्रैश है वो सारा क्या हो गया? सबसाइड हो गया, एकदम शांत हो गया है। एंड ऐसा लग रहा है कि अब अर्जुन ने अपना ही रिगेन्ड हिज
सेंसेस, है ना, ही इज बैक, वापस आ गए वो, एंड वो मटेरियल जितना भी दर्द है उससे वो फ्री हो गए हैं। और युधिष्ठिर महाराज ने इतनी सारी बातें सुनने के बाद फाइनली डिसाइड किया, आई मस्ट गो, अब मेरा जाने का समय हो गया है बैक टू गॉडेड। ये हम लोगों को हर दिन सोचना चाहिए, आई मस्ट गो, हमारा टाइम हो गया है जाने का। इसका मतलब नहीं है कि हम अपने आप को ऐसे अपनी रिस्ट स्लैश कर ले, वो इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। हमको प्रिपेयर्ड रहना है जाने के लिए, है ना। अब ये वो वाली ट्रेन है, ये वाला जो जो हमारा ये अंतिम सफर होएगा ना, ये वैसा है जिसके लिए मुझे रोज सूटकेस बना के रेडी रखना है, बस उतना सा करना है। कि किसी क्या होता है, देखिए मेरे को कल अमेरिका जाना, ठीक है, तो फिर अब क्या है कि मेरे तो सब हो गया, मेरी वीजा आ गई, मेरा टिकट आ गया, मैंने सूटकेस बना लिया, और अभी मुझे पता पड़ रहा है कल बाई नहीं आएगी, तो क्या मैं मेरी टिकट कैंसिल कराऊंगी? ये नहीं कराऊंगी, क्योंकि मेरे को अमेरिका जाना है भाई, बाई नहीं आई तो तुम लोग देख लेना, पीछे से बाई नहीं आई, जो नहीं आई, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस वैसे बैग बना के रेडी रखना है, और हमारा बैग हमारा जाने का पैराफर्नेलिया क्या है, क्या व्हाट कैन वी कैरी यहाँ से? सिर्फ अपनी भक्ति, कुछ नहीं ले जा पाएंगे, अपनी भक्ति ले जा पाएंगे। टिकट और पासपोर्ट क्या है? हमारी जपा, हमारी जपा माला, हमारा जो झोला है, माला झोली, माला झोली अगर हमारे साथ में है, हमारी कांस्टेंट चैंटिंग हमारे साथ में है, मतलब हमारी वीजा हो गई, हमारी टिकट हो गई, ये दैट इज आवर पासपोर्ट टू गो बैक होम, राइट। तो ये पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेडी रखना हमारे, है ना। हमें जब अमेरिका जाना था तो बार बार देखते हैं, हाँ पासपोर्ट ठीक है, चेक करते हैं, यार पासपोर्ट एक्सपायर तो नहीं हो गया, देखते हैं ना पासपोर्ट मेरा एक्सपायर तो नहीं हो गया, तो मेरी माला जो मेरी जपा है एक्सपायर तो नहीं हो गई क्या? मैंने कल करा था आज नहीं करूंगी तो चलेगा? आज पार्टी थी तो नहीं, मेरी वो कल की मेरी माला एक्सपायर हो जाएगी। मेरा पासपोर्ट, मुझे ये ऐसा पासपोर्ट है जिसे मुझे रोज रिन्यू करना है, मुझे रोज हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर अर्जुन की बातें सुन के कुंती महारानी भी प्रिपेयर हो गई, मेरे को भी जाना है। युधिष्ठिर महाराज बोले मेरे को भी जाना है। अच्छा, फिर आ, हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज ने ये समझा, अच्छा इसीलिए मुझे इतने सारे वो बैड ओमेन्स दिख रहे थे ना, युधिष्ठिर महाराज को बहुत बुरी बुरी सारी चीज दिख रहे थे। अच्छा कृष्ण चले गए, इसीलिए ये कली का प्रभाव था जो मुझे अपनी लाइफ, अपनी अपने राज्य में ये सब दिख रहा था। चीटिंग दिख रही थी, फॉल्सहुड दिख रहा था, वायलेंस दिख रहा था, घर के अंदर घर के लोग आपस में उनके मतभेद दिख रहे हैं, प्यार की कमी दिख रही है, चीटिंग, सब कुछ दिख रहा है। क्यों? तो अब उसको समझ में आता है, हाँ अच्छा कृष्ण चले गए हैं, इसीलिए ये सारा कलयुग का जो है वो प्रभाव है अब दिख रहा है। तो जब इतना कलयुग आ गया तो यार रहेगा कौन? अब मैं कलयुग को तो नहीं चेंज कर सकती, मैं कलयुग के यहाँ के प्रभाव को नहीं चेंज कर सकती, मैं इस दुनिया को नहीं चेंज कर सकती हूँ। मैं सिर्फ क्या चेंज कर सकती हूँ? मेरी यहाँ जीने की इच्छा को चेंज कर सकती हूँ। और एक ही चीज है मेरे हाथ में, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से ASAP निकलना है और कुछ नहीं करना है। अब महाराज युधिष्ठिर ये भी सोच सकते हैं कि ओ इतना, क्योंकि इससे बहुत पहले कुछ 2-3 पहले चैप्टर्स में अगर हम लोग आए तो जिस तरह से युधिष्ठिर महाराज लैमेंट करे थे, दुखी हो रहे थे, उन्हें लगा कि मुझे राजा बनाने के लिए इतने लोग मरे, तो इस पॉइंट को वो पकड़ सकते हैं, नहीं यार जब इतने लोग मरे मेरे लिए राजा बनाने के लिए, तो अब मेरी जिम्मेदारी है, ये सारी प्रजा तो मेरी है, तो मुझे इन्हें संभाल के रखना पड़ेगा। तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी के कारण वो हो जाए, आसक्त हो जाए अपने राज्य से? नहीं, ये गलत बात है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आड़ में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। क्या मैं बोलूं नहीं और मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या हो गया, सो यानी मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ अटैच होने के लिए। तो फिर क्या करना चाहिए, डिटैच होना चाहिए। अब डिटैच होना चाहिए तो क्या इरिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? नहीं, इरिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, कृष्ण को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए हर चीज के लिए, बिकॉज एवरीथिंग ही कैन ओनली टेक केयर। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी जब तक सांस है मैं तब तक अपने घर बच्चों का ध्यान रखूंगी, लेकिन अगर मेरी सांस है तो वो कृष्ण के ही बच्चे और वो ही वैसे, और आज देखा जाए तो मेरी सांस चल रही तो भी मेरे माध्यम से कृष्ण उनको देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, आई एम लिटरली नथिंग, मैं किसी के लिए भी कुछ कर पा रही हूँ तो वो कृष्ण में के हाथ में मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, बस उतनी सी बात है ना। सो या हमने यहाँ पर बस एक चीज सोची कि डिटैचमेंट का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अटैचमेंट नहीं होता है। और युधिष्ठिर ने बोला मैं जा रहा हूँ, जब युधिष्ठिर ने बोला मैं जा रहा हूँ, अब मन में उन्होंने फैसला लिया, डिपेंड नहीं किया उन्होंने अपने भाइयों के ऊपर, ये लोग चलेंगे तो मैं जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है तो वो मेरा डिसीजन होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी सब लोग घर में भक्ति कर रहे हैं तो मैं भक्ति करूं, नहीं नहीं, मेरे को करनी है तो मुझे करनी है, बाकी लोगों को जिसको करनी है करो, जिसको नहीं करनी है वो मत करो। सो दिस इज very very important that the day I decide to leave this world,
माई डिसीजन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। कोई भी ये फैसला मेरे लिए नहीं ले पाएगा। ये मेरा कॉल होना चाहिए कि अब ये मैं सोच लूं कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है। मेरे को सोचना है कि ये दुनिया मेरे महफिल मेरे काम की बिल्कुल भी नहीं है। आई मस्ट गो फ्रॉम हियर। अब फिर युधिष्ठिर महाराज ने अपने राजसी वस्त्र को त्यागा, साधारण वस्त्र को ग्रहण किया और फिर एकदम फ्री हो गए, माइंड टोटली माइंड से फ्री हैं और चलने लगे। तो पीछे पीछे उन्होंने युद्ध द्रौपदी महारानी बोले, भाइयों ने बोला हम भी चलते। द्रौपदी ने कहा, ये इन्होंने मुझे पहले भी ऐसे बोला नहीं, बस मेरा इंटरप्रिटेशन कि द्रौपदी महारानी सोच रही हूँ कि इन्होंने राजसभा में भी मेरे लिए कुछ किया नहीं था, अभी भी मेरे से कोई कुछ पूछ नहीं रहा कि तेरे को चलना है कि नहीं। बोले चलो भाई। तो द्रौपदी महारानी भी बोले चलो छोड़ना है सब कुछ। सुभद्रा मैया ने बोला चलो सब कुछ छोड़ना है, चलना है। एंड सब लोग क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में, टोटली एवरीबडी इज एब्सॉर्ब इन ऑन व्हाट, मेडिटेटिंग ऑन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के चरण कमल के ऊपर ध्यान रखते हुए सब लोग चलते गए बाहर जा रहे हैं। और इधर विदुर जो है वो भी चले गए, ठीक है ना। वो प्रभास क्षेत्र में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, वो जब वो अपने तीर्थ यात्रा कर रहे थे। और विदुर जो है जब उन्होंने यहाँ से अपना शरीर त्यागा तो वो अपने ओरिजिनल जगह पहुंच गए। विदुर कौन है ओरिजिनली, किसी को भी ध्यान होगा विदुर कौन है, बताइए। यमराज। हाँ, विदुर यमराज है ना। तो यस, तो विदुर वापस अपने यम वाली पोस्ट पर चले गए। एंड सबके सब चले गए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जाने से पहले महाराज युधिष्ठिर महाराज क्या करके गए, परीक्षित महाराज को राजा बना के गए। हम बात कर रहे थे ना कि उन्होंने माना कि ये जगत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फाइन थी, तो लेकिन मैं चला जाऊंगा तो डजंट मीन की जगत नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक अपॉइंट कर दिया राजा, किसको, परीक्षित महाराज को। अगर हम पीछे वापस आ जाएं कि कौन से क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है, कि जब उन्होंने बोला था जो ऋषि थे उन्होंने सुत गोस्वामी से पूछा था कि हमें परीक्षित महाराज की जन्म, कर्म और उनकी जो एक्टिविटीज है एज रूलर वो बताओ। तो वो रूलर बनेंगे तब एक्टिविटीज बताएंगे ना। तो उनकी जो रूलिंग स्टार्ट होगी, अभी उनकी कोरोनेशन हुई है ना, अभी उनका राज्याभिषेक होगा, वो राजा बनेंगे तब तो उनकी आगे की गतिविधियां बताएंगे। तो उस पॉइंट पर ये अपनी जो कथा है वो वहां बढ़ रही है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बीइंग देयर। 2 सेशंस में लिया तभी भी आप सब लोग बने रहे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज प्रॉपर जूम लिंक काम नहीं करी तो मुझे लग रहा है मेरा बोलना ही आज मुझे अपना प्रॉपर नहीं लग रहा था। तो प्लीज forgive me for all the mistakes that I made today in the class. We will chant the Mahamantra 3 times and then we end the class. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा।